आपको पता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है होमगार्ड जवानों की ड्यूटी को लेकर। भाई ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाए, लगातार ड्यूटी ना लगाई जाए, एक जगह ड्यूटी ना लगाई जाए। अब ये आदेश आने के बाद दोस्तों हमारे देश के जो होमगार्ड जवान हैं वो एक्टिव मोड में आ गए। ठीक है, खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। इसके अलावा एक राज्य से मुझे एक आदेश भी मिला है जिसमें रोटेशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कह दिया गया। आपको अपडेट पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा आप मेरा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। अपने राज्य का नाम लिखकर आगे जरूर लिखिएगा होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों पहले मैं आपको जो राज्य का आदेश आया ना, एक राज्य का आदेश आया वो आपको दिखाता हूं और आपको स्क्रीन पर जूम कर देता हूं। ये आदेश देखिए दोस्तों, आपको आदेश की कॉपी दिख रही होगी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून की तरफ से यह आदेश जारी किया गया 21 जनवरी 2026 को। अब देखिए इसमें क्या लिख दिया गया, समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तराखंड और होमगार्ड स्वयंसेवकों को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी में नियोजित किए जाने के विषयक। अब देखिए कृपया अवगत कराना है कि राज्य के अंतर्गत वर्तमान में उत्तरांचल लागू है। उत्तरांचल अधिनियम, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 लागू है। ठीक है, जिसमें उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत उत्तराखंड होमगार्ड संगठन में स्वयंसेवकों को भर्ती एवं ड्यूटी कर्तव्यों पर नियोजित किया जाता है। नंबर 2, इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद इकाइयों में ड्यूटी पर तैनात समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रत्येक 3 माह में अनिवार्य रूप से रोटेशन प्रणाली के आधार पर नियोजित करना सुनिश्चित करें। देखिए 3 महीने के बाद जो है उनका रोटेशन कर दिया जाए। रोटेशन की यह प्रक्रिया इस प्रकार लागू की जाए कि किसी भी स्वयंसेवक को एक ही स्थान पर अत्यधिक अवधि तक तैनात न रखा जाए, जिससे कार्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं दक्षता बनी रहे। नंबर 3 पे देखिए दोस्तों लिखा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रोटेशन से संबंधित समस्त कार्रवाई समयांतर्गत पूर्ण करते हुए इसका विधिवत अभिलेखीकरण भी किया जाए, अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही ना बरती जाए। और ये महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड देहरादून की तरफ से आदेश दोस्तों जारी कर दिया गया है। इस तरीके का आदेश मैंने आपको राजस्थान का भी दिखाया था, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि भाई जवानों की जो मुकदमेबाजी होती है ना, उससे बचने के लिए जवानों को अब रोटेशन के आधार पर ड्यूटी दी जाए। ऐसा ना किया जाए कि लंबे समय तक जवानों को एक ही जगह रखा जाए, ऐसा बिल्कुल ना किया जाए। उसके बाद ही ये आदेश जो है उत्तराखंड से जारी किया गया है। अब दोस्तों जो खबर लगाई गई है कि भाई होमगार्ड जो है लामबंद हो रहे हैं, अब होमगार्ड तैयारी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो रोटेशन वाला आदेश है उसको वापस किया जाए। वो न्यूज़ मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपको न्यूज़ दिख रही होगी। ये न्यूज़ जो है दैनिक जागरण ने प्रकाशित की है और लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के खिलाफ होमगार्डों में रोष, जाएंगे दिल्ली। ठीक है, ये खबर झारखंड के धनबाद एडिशन में प्रकाशित की गई। लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड नई दिल्ली से सभी राज्यों के होमगार्ड जवानों की रोटेशन पर ड्यूटी देने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से जवानों में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। जवानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें ड्यूटी कम मिलती है और रोटेशन सिस्टम लागू होने से उनकी कार्यक्षमता और भी घट जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है, अन्यथा नई दिल्ली स्थित कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दे दी है। महानिदेशालय के आदेश पत्र में उल्लेख किया गया है कि होमगार्ड एक स्वायत्त निकाय है जो संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्राविधानों के तहत कार्य करता है। गृह मंत्रालय ने इसे स्वयंसेवी संगठन माना है, जहां जवानों की भर्ती स्वयंसेवकों के रूप में की जाती है और उन्हें अस्थायी, आवश्यकता आधारित तथा गैर स्थायी आधार पर ड्यूटी दी जाती है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि यदि रोटेशन सिस्टम लागू किया गया तो मानदेय में कमी आएगी, जिससे जवानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। अब जवानों ने तैयारी की है और मांग कर रहे हैं कि भाई इस रोटेशन जो आदेश आया है गृह मंत्रालय से उसको वापस लिया जाए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में अगर जवान घर पर बैठ गए तो उनका और उनके परिवार का लालन पोषण कैसे हो पाएगा। बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों, मैंने आपको पूरा बारीकी से समझाया था, दिखाया था।
और उसमें यही कहा गया है कि भाई मुकदमेबाजी से बचने के लिए जवानों को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी दी जाए, ताकि जवान जो है कोर्ट में जाकर ये ना कहें कि हमने 10 साल या 5 साल लगातार ड्यूटी कर ली। अब देखना होगा होता क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।